और इसके साथ तमाम जो राजनेता हैं, जो बड़ी हस्तियां हैं, वो भी शमशान घाट वर्ली के पहुंच चुकी हैं और ऐसे में अंतिम संस्कार कुछ ही देर में यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का किया जाएगा। वर्ली शमशान भूमि से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और महाराष्ट्र ने और गुजरात ने एक दिन का शोक भी यहाँ पर रखा है और ऐसे में पूरे सम्मान के साथ आज उनको अंतिम विदाई यहाँ पर दी जाएगी। कुछ देर पहले एनसीपी में उनका पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। उस दौरान तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो पहुंची उनके अंतिम दर्शनों के लिए और उनकी अंतिम यात्रा से जुड़ी हुई ये 5 बेहद अहम तस्वीरें आज की आप देखिए किस तरीके से हर किसी की आंखें वो नम कर कर गए जरूर हैं, लेकिन आज भी और हमेशा हमेशा भविष्य में भी उनको उनके कामों के लिए, उनके सरल व्यक्तित्व के लिए, उनके सरल स्वभाव के लिए और जिस तरीके से उद्योग जगत में उन्होंने एक नए आयाम बनाए हैं उसके लिए हमेशा उनको याद किया जाएगा। लेकिन हर कोई आज उनके अंतिम दर्शन करना चाहता था, एक बार उनकी एक झलक देखना चाहता था, एक अंतिम झलक, और इसी वजह से एनसीपीए में उनका पार्थिव शरीर दर्शनों के लिए रखा गया था। और ऐसे में तमाम जो बड़ी हस्तियां थी उस वक्त वहां पर पहुंची, बॉलीवुड के तमाम जो बड़े चेहरे थे वो पहुंचे उनके इस अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और कल जब उनके देहांत की खबर सामने आई तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया था। तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी वहां पर पहुंचे उनके अंतिम दर्शनों के लिए और ये उनके अंतिम क्षण हैं। कहते हैं ना, इंसान आखिर कमा कर क्या जाता है, तो यही वो प्यार है, यही वो मोहब्बत है, यही वो सम्मान है जो कमा कर गए और जितना उन्होंने कमाया भी वो देश हित में ही लगाया, ग्रामीणों की सेवा में लगाया, स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरीके से विकास हो, शिक्षा का जो क्षेत्र है वो और किस तरीके से प्रगति करे। 65% कमाई का लगभग जो हिस्सा होता था वो हमेशा टाटा ट्रस्ट को दे देते थे ताकि वहां से वो विकास कार्यों में लगे, जनहित तक पहुंचे जिससे लोगों का भला हो। और इसी वजह से उनकी तमाम जो विजन लेकर वो चलते थे वो भी लोगों तक पहुंचा, लोगों ने उनके इस विजन को समझा, उनको समझा, उनके सरल व्यक्तित्व को समझा। क्योंकि इंसान एक उच्च पद पर बैठा है लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा जब भी फैसले लिया करते थे उनके फैसलों में आम इंसान की वो झलक और वो सूरत भी होती थी, क्योंकि हर बार उन्होंने उस आम इंसान के बारे में ही सोचा। और यही कारण है टाटा नैनो उनकी ओर से लॉन्च किया गया, ज़ूडियो की क्लोथिंग ब्रांड उनकी ओर से लॉन्च की गई, जहां पर सस्ते से सस्ती चीजें और जितने भी जो लाभ हैं वो जनहित तक पहुंचे, जो आम जनता है उस तक पहुंचे। और यही कारण है कि आज हर किसी की आंखें वो नम कर कर गए हैं, ना केवल देश में बल्कि दुनिया भर में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो उनको प्रेरणा स्रोत मानते थे। उद्योग के क्षेत्र में जो नए नए बिजनेस टाइकून अब भविष्य में बनेंगे उनके लिए भी वो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे, युवाओं के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। उनके जो विचार थे वो हर किसी के जहन में बस जाएंगे, क्योंकि उच्च विचार और सरल स्वभाव उनका था। भले ही एक असाधारण व्यक्तित्व उनका रहा है, लेकिन जब भी किसी से मिलते थे उसका दिल जीत लेते थे। उनकी बातें ऐसी होती थी कि आप उनमें रम जाएंगे। और यही कारण है जो भीड़ आज आप यहाँ पर देख रहे हैं ये उनको नमन करने आई है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आई है। हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है और बहुत ही कम ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो सदियों में इस तरीके के किस्मत लेकर या फिर इस तरीके का व्यक्तित्व लेकर उभरते हैं और जब वो जाते हैं तो हर किसी की आंखों को नम कर जाते हैं, हर किसी का दिल तोड़कर भी यहाँ पर जाते हैं। तो उनका जाना हर किसी के लिए बेहद दुख भरा भी रहा और इसी वजह से हर कोई शोक संतप्त भी इस वक्त है। लेकिन ये 5 तस्वीरें आज की रतन टाटा की अंतिम यात्रा की हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं वर्ली शमशान घाट भूमि की से ये तस्वीरें इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जब पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई यहाँ पर दी जाएगी। यही वो मुंबई है जहां पर उनका जन्म हुआ था, जहां पर जन्म लेने के बाद वो खेले कूदे, कई सारी कहानियां, किस्से इसी भूमि से उनकी जुड़े हुए हैं और यही भूमि आज अंतिम यात्रा में उनका साथ भी दे रही है। जन्म भी यहीं पर हुआ और मरण भी यहीं पर हुआ। बहुत ही किस्मत वाले ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है और ये भूमि भी आज उनको नमन कर रही है, ये भूमि भी आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। और ऐसे में ये अंतिम यात्रा है रतन टाटा की। मुंबई की ही गलियों में वो खेले कूदे और यहीं पर बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई यहीं पर उनकी ओर से की गई। उसके बाद वो यूएस चले जाते हैं और यूएस से जब वो वापस लौटते हैं तो एक अलग तरीके का विजन लेकर वापस लौटते हैं। 1981 के आसपास वो टाटा ग्रुप का हिस्सा बने थे, जब एक आम कर्मचारी के तौर पर उन्होंने अपनी सफर की शुरुआत की थी और शुरुआत करते करते एक एक बारीकी को उन्होंने समझा, उद्योग जगत की एक एक बारीकी को उन्होंने समझा, किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, बिजनेस डीलें कैसे होती हैं, बड़े फैसले किस तरीके से लिए जाते हैं, बड़ी जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाता है, एक एक पहलू को उनकी ओर से समझा गया।
लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को ऐसा निखारा कि आज वो देश के बहुत बड़े उद्योगपति बन गए थे। देश ही नहीं, दुनिया में भी उनको याद किया जाता था, उनके कामों के लिए यहाँ पर याद किया जाता था। और ऐसे में आज उनको अंतिम यात्रा देने के लिए हर कोई आना चाहता है। वर्ली शमशान घाट भूमि से लाइव तस्वीरें, और विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अंतिम यात्रा रतन टाटा की यहाँ पर है और अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो वर्ली शमशान भूमि लाया गया है। कितने देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा? शायद देखिए, रतन टाटा जी की अंतिम जो यात्रा थी वो अब मुंबई के वर्ली के हिंदू शमशान भूमि पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक पारसी रीति रिवाज के मुताबिक एक बड़ी प्रेयर होगी यहाँ पर, जिसमें 200 लोग शामिल होंगे। और इस प्रेयर में रतन टाटा जी के बहुत ही करीबी परिवार वाले, उनकी बहन, उनके भाई और टाटा कंपनी में काम करने वाले सीनियर लेवल के जो लोग हैं वो भी मौजूद होंगे और कई कर्मचारी मौजूद होंगे। लगभग 200 लोग इस प्रेयर मीटिंग में मौजूद होंगे। साथ ही साथ अभी शमशान भूमि पर काफी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के लोग भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, वो सभी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और जितने लोगों ने उन्हें एनसीपी 99 पॉइंट से श्रद्धांजलि दी थी, वो लोग आखिरी बार फिर से रतन टाटा जी को देखने के लिए, उनका अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए वर्ली हिंदू शमशान भूमि पर पहुंचे हैं। ये 45 मिनट की जो प्रेयर मीटिंग होगी, उसके बाद जानकारी मिल रही है कि 15 मिनट का एक और रीति रिवाज होगा जो पारसी रिचुअल्स के हिसाब से उसको फॉलो किया जाएगा। उसके बाद रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है उसका दाह संस्कार किया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उनकी बॉडी का दाह संस्कार किया जाएगा। और इसमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय और लग सकता है। जो फॉर्मेलिटीज है, जो पार्टी रीति रिवाज है, वो फिलहाल। जी विवेक, आपके पास हम यहाँ पर वापस लौटेंगे, लेकिन तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की ओर से अंतिम दर्शन किए गए और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। बहुत ही सहज, साधारण और एकदम स्नेहिल व्यक्ति आदरणीय रतन टाटा थे। उनके निधन से देश को नुकसान हुआ। उनकी विचार, उनकी सुझाव, उनकी मार्गदर्शन निश्चित रूप में हम सभी लोगों के लिए, देश की जो नीति निर्धारक है, सामाजिक कार्यकर्ता है और जो व्यवसाय जगत की दुनिया है, निश्चित रूप में रतन टाटा जी की कमी हम सभी को खलेगी।